नरक कौन जाता है? बहु आरम परिग्रह नारकेशु। बहु आरम परिग्रह वाले कहाँ जाते हैं? नरक में। गरीब आदमी को तो नहीं लिखा उनने, ख्याल में आएगा नहीं। अब आप ये सोचो बीके जैन साहब, मैं कल रात की नियम सार पे क्लास थी ना, उसमें बात आई थी तो अभी याद आ गई तो फिर से बोल देता हूँ कि ये पैसे वाला, ये पुण्य के उदय वाला नरक कैसे चला जाता है? सोचना चाहिए ना, समझना चाहिए कैसे चला जाता है। एक तो ये मिथ्यात कि मैंने कमाया, मैंने जोड़ा, इसका कर्तृत्व। एक तो ये अहंकार भरा पड़ा रहता है। फिर 24 घंटे उसके परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान चलता रहता है। और रौद्र ध्यान से कहाँ जाते हैं? वो 24 घंटे क्या करता रहता है? परिग्रह नंदी समझते हो? रौद्र ध्यान अरविंद जी समझते हो? नहीं समझते? समझो, परिग्रह नंदी माने अपने परिग्रह को देख देख के प्रसन्न होता है। अपने मकान को देख देख के प्रसन्न होता है। पूरे मोहल्ले में ऐसी बिल्डिंग नहीं है साहब। अपने अंदर जब अलमारी खोलता है, तिजोरी खोलता है, उसमें जो सोना चांदी रखा है, 50 तोले सोना रखा, उसको देख देख के प्रसन्न होता है। फिर 50 लाख रुपए कैश रखा है, उसको देख देख के प्रसन्न होता है। अंदर है वो तो देखो रखा है, भाव नहीं, उसके माने हाँ वो खुश होता है। जैसे वो होता है ना हिंसा नंदी है, चोरे नहीं चोरी वाले, तो वो चोर अपनी चोरी में सफल हो जाता है ना। तुम्हारा पॉकेट मार लिया चोर ने, तुम्हारी चेन छीन ली, तो बाद में बड़ा खुश होता है, आज तो मजा आ गया, चेन मिल गई, पैसा मिल गया, आज तो बड़ा बटुए में बहुत माल मिल गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? हिंसा नंदी, हिंसा नंदी की बहुत अच्छी व्याख्या। अंदर राग देश की बेतरणी बहती रहती है, खुश होता रहता है, अपने राग देश को खुश होता रहता है, दूसरों की निंदा कर करके खुश होता रहता है, दूसरों की चुगली कर करके खुश होता रहता है, दूसरों को दुखी देख देख के खुश होता रहता है? होता है कि नहीं होता? हमें दूसरों को दुखी देखने में बहुत मजा आता है। खोगे सागे सी फालतू बात कर रहे, अरे तुम खुश आदमी को देख नहीं सकते। अच्छा सही बताओ, एक आदमी यहाँ से बढ़िया अपना खुश होके निकले, अच्छा झूमता, अच्छा बढ़िया मुस्कुराता हुआ, तो तुम दो बातें कहोगे, पता नहीं क्या पागल है कौन है। एक तो ये तुम्हारे मुँह से निकलेगा, अथवा मान के चलो वो परिचित है, तो दूसरा शब्द निकलेगा, मान चलो वो परिचित है, तो पता क्या नहीं, आजकल इसके पैसा बहुत बढ़ रहा है, आजकल बहुत अपने आप को पता नहीं, जबकि बेचारा वो कुछ समझ ही नहीं रहा, वो शांति जा रहा है अपनी मस्ती में। लेकिन तुम्हें बर्दाश्त नहीं है कि कोई मस्ती में जाए, क्योंकि जब मैं मस्ती में नहीं तो तू मस्ती में कैसे आ सकता है? बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे पंडित, बहुत सारे सेठ इसलिए दुखी हैं कि जितना मस्त क्यों है, क्यों वही, क्यों तुम्हें क्या दिक्कत? कि हम साहब छोड़ छोड़ के परेशान हैं और हमारा कुछ नहीं है, वो जो सब मस्त रहते हैं फिर भी साहब उनका सब चल रहा है, तो दूसरों का दुख देख के खुश होता है। हिंसा समझ गए ना? हिंसा नंदी, अंदर राग देश की बेतरणी बह रही है, महा कमाने के परिणाम, घूमने के, उस राग को देख देख के प्रसन्न होता है। ये नहीं सोचता है कि अरे ये सब आकुलता रूप है, ये सब महादुखदायी है, ये विभाव है, ये मेरा स्वभाव। परिग्रह नंदी माने क्या? परिग्रह को देख देख के प्रसन्न हो रहा है। कल गुरुदेव श्री के प्रवचन में आ रहा था, अरे भाई देव शास्त्र गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं है लोक में। लोक में समझ गए, शुद्धात्मा जुदी चीज है, लेकिन अगर परद्रव्य की बात आए तो देव शास्त्र गुरु से बड़ा, लेकिन तुझे देव शास्त्र गुरु से ज्यादा महिमा परिग्रह की आती है। किसकी आती है?
सही बताओ, 2 किलो सोना देख के जितने प्रसन्न हो गए उतने ये मूर्ति को देख के प्रसन्न होते हो? अंदर समझ में आया कि नहीं आया? ये भगवान विराजमान है, शास्त्र को दिखाओ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, वाह है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक है भाई साहब, अशरीरी होने का ग्रंथ है। ऐसा प्रसन्न होते हो? रवि 10 लाख की गड्डियां रखो, प्रसन्न होता है। ये परिग्रह नंदी, इसके बल से जाता है नरक। और ये परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान ऐसा है भाई साहब, सोते में भी चलता है। सोते में क्या चलता है? सोते में भी पैसा दिखता है इसको। मेरा महल बन गया, देखा तुमने कि नहीं देखा है मुकेश जी? अभी एक कोठी बनवाओ आप बिहार में, और मैं गलती से वहाँ आऊँ तो मैं किसी और जगह खड़ा हूँ तो आप कहोगे आओ चल हम दिखाते हैं तुम्हें। क्या दिखाना है? हमने बढ़िया कोठी बनवाई, तो भैया मुझे कोई लेना, अरे आप चलो तो क्या दिखाना है? अपना वैभव, ये वैभव दिखाने का भाव क्यों है? क्योंकि निज वैभव की खबर, अगर निज वैभव की खबर होती तो कहता विवेक जी घर चलो, घर नहीं दिखाना पर बैठ के तत्व चर्चा करें। आप मिल गए और आप जैसे जीवों से तत्व प्रयोजन की सिद्धि होती है और वही कार्यकारी है, आप तो तत्व चर्चा करो। मेरे एक मित्र हैं, वो मैं जब सागर जाऊंगा तो मेरे सागर में बहुत विकल्प रहते हैं, क्योंकि वहाँ सब दुनिया भर के मेरे रिश्तेदार सब हैं, सबके पास रुकता उनके घर पे हूँ, तो वे मिलेंगे तो कहेंगे अपनी तो बात ही नहीं हुई, और बात माने कोई तत्व चर्चा। तुम तो यहाँ बिजी हो, ख्याल में है कि नहीं आया? तो मैं क्या करूँ भैया, बिजी हो। तो हमारे लिए तत्व प्रयोजन की सिद्धि पहले दिखना चाहिए। अरे किसको वैभव दिखा रहे हो? मुनिराज क्या कहते हैं, अमृतचंद आचार्य क्या कहते हैं? निज वैभव दिखा दो। कौन सा वैभव दिखाना भी तो कौन सा वैभव दिखाओ? ये जड़ वैभव में क्या रखा भैया? कुछ रखा है? रखा है कुछ जड़ वैभव में? विचार तो करो, विचार करो, बहुत विचार करना पड़ेगा।